भाई गेमिंग लैपटॉप के बारे में जब भी हम सोचते हैं ना, वो आता ना माइंड में मोटा सा बल्कि सा गेमिंग लैपटॉप। बट नहीं, आज की डेट में ऐसा नहीं है। हमारे गेमिंग लैपटॉप से भाई पतले होते जा रहे हैं, अंडर 2 kg वेट हो रहा है और परफॉर्मेंस वैसी की वैसी ही। और अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने की सोच रहे हो या फिर ले चुके हो जिसके अंदर RTX 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है, उसके क्या क्या फायदे हैं, उसको पूरे पोटेंशियल पे यूज कर रहे हो, या बस हाँ भाई प्रोडक्टिविटी टास्क कर लेंगे, गेम खेल लेंगे, लैपटॉप से और होता गया है। भाई बहुत कुछ आता है RTX 50 सीरीज के जीपीयू के साथ। और ये थोड़ी सी ना इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है कि हाँ, अगर आपके पास एक RTX 50 सीरीज का गेमिंग लैपटॉप है या फिर आप लेने की सोच रहे हो, तो आपको उससे उसका पूरा पोटेंशियल निकालना कैसे है। और हाँ, ये वाली जो वीडियो है वो हम एनवीडिया और फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन बना रहे हैं, जिन्होंने हमारे को ये लेनोवो का लीजन भेजा और ये है लेनोवो का लीजन 7i। भाई आप देख रहे हो कितना पतला दुबला सा लैपटॉप है, RTX 5070 है इसके अंदर। अब ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है वो समझो। देखो, अगर आप डेस्कटॉप जीपीयूज देखोगे ना, बड़े बड़े बल्कि जीपीयूज होते हैं, उसमें बड़े बड़े पंखे होते हैं। अब वो हमारे पीसी बिल्ड के हिसाब से बने हैं क्योंकि उनके थर्मल सिस्टम को मैनेज करने के लिए स्पेस है, वो इतनी पावर ड्रॉ भी कर पाते हैं। लेकिन इतनी पतली सी मशीनरी में ऐसी परफॉर्मेंस कैसे आती है? इसका सीधा सीधा आंसर है मैक्सक्यू सॉल्यूशन, जो एनवीडिया ने बनाया, जो एक सूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। मतलब बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर जो आपके जीपीयू को आपके लैपटॉप के लिए मोस्ट ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट बनाती है। अब सबसे पहले DLSS 4.5 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एनवीडिया की तरफ से। DLSS वैसे आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता थोड़ा सा आइडिया दे दूं। हमारे गेम को एक लोअर रेजोल्यूशन पे चलाया जाता है, फिर उसको AI के थ्रू अपस्केल भी करते हैं, प्लस कुछ AI जनरेटेड फ्रेम्स भी डालते हैं, जो हमारा फ्रेम जनरेशन है, जिसकी वजह से हमारे को बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, प्लस इमेज क्वालिटी भी डाउन नहीं होती। और एक बात बताऊं, DLSS सिर्फ गेमिंग में ही नहीं यार, प्रोडक्टिविटी एप्स में भी यूज होता है। हाँ, Unreal Engine 4, 5 इनके अंदर भी DLSS का सपोर्ट है, अगर आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से लैपटॉप सोच रहे हो तो। उसके बाद अगली जो चीज है वो है लो लेटेंसी स्लीप। अब आपका लैपटॉप का जीपीयू काम में नहीं है तो भाई वो स्लीप मोड में चला जाता है, मतलब वो चलता ही नहीं है, मतलब आपका लैपटॉप चल रहा है, बेफालतू भी पावर नहीं खा रहा, तो एफिशिएंसी फोकस्ड है। देन डायनामिक बूस्ट, AI ट्रेन्ड एल्गोरिथम्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जीपीयू डिसाइड करता है कि उसको कब कितनी पावर चाहिए अपने टास्क के हिसाब से, कि कब जीपीयू पावर पुश करेगा या कब जीपीयू VRAM ज्यादा जाएगी, या कभी अगर नहीं नीड है जीपीयू को तो CPU भाई सब तू देख ले अगर तेरा जरूरी काम है तो। प्लस मैक्सक्यू के साथ हमारे को विस्पर मोड मिलता है, यानी कि आपका लैपटॉप के फैंस ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को मैनेज करते हैं। ज्यादा यूज होगा तो ही आपके फैन तेज चलेंगे, वरना बिल्कुल एकदम साइलेंट हो जाएंगे। मतलब आपके अकूस्टिक्स मेंटेन रहने चाहिए, ये थोड़ी लैपटॉप चलाते ही इरिटेशन ही नहीं होती। और इसी सब चीजों के लिए हम जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो Lenovo Legion 7i है, जिसके अंदर Nvidia GeForce RTX 5070 GPU है। और ये लैपटॉप की थिकनेस सिर्फ 17.9 mm है और वेट इसका 1.95 kg। भाई इतना तगड़ा GPU। और जो हमारी RTX 50 सीरीज है ना, इसके अंदर हमारे को 4th जनरेशन RT कोर्स मिलते हैं। अब ये 4th जनरेशन से अगर आप समझोगे, पिछली जनरेशन में 3rd होंगे, फिर उससे पिछले में 2nd जनरेशन होंगे, 4th अभी लेटेस्ट चल रही है। एंड RT कोर्स का फायदा होता है हमारे को रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस बेटर देना, तो जितने ज्यादा RT कोर्स उतनी बेटर परफॉर्मेंस, तभी RT कोर्स का नंबर होता है। जैसे इसके अंदर 36 है, उसके अलावा इसके अंदर हमारे को 4608 CUDA कोर्स मिल जाएंगे। अब CUDA कोर्स एक तरीके से आपके जीपीयू का ब्रेन है। जितने भी पैरेलल टास्क होते हैं ना, जैसे ग्राफिक्स रेंडरिंग या साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह, वो सब CUDA कोर्स हैंडल करते हैं। तो जितने ज्यादा CUDA कोर्स उतनी बेटर परफॉर्मेंस। उसके अलावा RTX 50 सीरीज में हमारे को 5th जनरेशन टेंसर कोर्स मिलते हैं। इसके अंदर 144 टेंसर कोर्स हैं। अब टेंसर कोर्स का काम होता है AI रिलेटेड वर्कलोड को हैंडल करना, तो ये नंबर भी आप अपने माइंड में रखना, क्योंकि RTX 50 सीरीज में सिर्फ 5070 थोड़ी है, 5050 से लेके 5090 तक जीपीयू है। आपको अपने यूज केस के हिसाब से कैसे सेलेक्ट करना है, चेक द नंबर, हायर इज बेटर। और बाकी इस लैपटॉप में Core Ultra 9275HX प्रोसेसर है, जो हमारा 24 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। डुअल चैनल में 32GB रैम मिल जाएगी, 16GB की 2 स्टिक्स DDR5, 6400 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली, 1TB Gen 4 SSD है। रीड एंड राइट स्पीड भाई साहब धुआंधार। और टोटल 2 स्लॉट है इसके अंदर, एक ऑक्यूपाइड है, एक फ्री है। और Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा भी शायद इसके और वेरिएंट्स है फ्लिपकार्ट पे, आप एक बार वो चेक कर लेना। स्क्रीन पे वैसे प्रोडक्ट मैंने टैग कर रखे हैं। अब RTX 50 सीरीज का जो सबसे बड़ा USP है वो है मल्टी फ्रेम जनरेशन। यस, ये प्रीवियस जनरेशन जीपीयूज में हमारे को नहीं मिलती, लाइक RTX 40 सीरीज, 30 सीरीज। 40 सीरीज में भी फ्रेम जनरेशन तो थी जो हमारी 2x थी, लेकिन मल्टी फ्रेम जनरेशन नहीं थी, वो 3x 4x, अब तो 5x और 6x आ गया। भाई साहब कहां जाएंगे इतने फ्रेम्स लेके हम। अब ये मल्टी फ्रेम जनरेशन के बारे में आगे बताता हूं। सबसे पहले तो Nvidia Reflex। अगर आप एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बिकॉज ये ना कंपेटिटिव गेम्स में काम आती है और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। बिकॉज Nvidia Reflex हमारा इनपुट डिले को कम कर देता है। Reflex बेसिकली CPU और GPU का बीच का जो बॉटलनेक होता है ना, वो हटा देता है। नॉर्मली CPU ना GPU के लिए कभी-कभी ज्यादा फ्रेम्स को क्यू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे को लेटेंसी मिलती है। रिफ्लेक्स क्या करता है, वो GPU को बताता है कि तुझे लेटेस्ट फ्रेम को ही रेंडर करना है, तो इसकी वजह से आपको लो लेटेंसी मिलती है ड्यूरिंग गेम प्ले। अब आपका हर शॉट टाइम पे रजिस्टर होना चाहिए, मतलब किल मिस नहीं होना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और एनवीडिया रिफ्लेक्स को ऑन ऑफ कर सकते हो जो भी सपोर्टेड गेम्स है ना उनके सेटिंग्स में जाके। फिर आती है हमारी हाईलाइटिंग चीज विच इज डीएलएसएस। अभी डीएलएसएस में आपको एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूं काम कैसे करती है, कि मतलब एफिशिएंसी को भी मेंटेन करती है, बेटर पिक्चर क्वालिटी भी देती है, साथ में ज्यादा फ्रेम रेट भी हमारे को मिलते हैं। अब लास्ट RTX 40 सीरीज के अंदर हमारे को DLSS 3 तक का ही सपोर्ट मिल रहा था, विच वाज 2x फ्रेम जनरेशन। मतलब अगर आपके 40-50 फ्रेम रेट आ रहे हैं तो आप जैसे DLSS फ्रेम जनरेशन लगाते हो ना तो वो 100 तक चले जाते हैं। बाकी वैसे डिफरेंट मोड्स भी होते हैं लाइक परफॉर्मेंस, क्वालिटी, बैलेंस, वो तो आप अपने गेम में ट्विक अपने हिसाब से कर लोगे। अब जब DLSS 4 आया जो RTX 50 सीरीज के साथ ही आया, अब इसके अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन आ गई, मतलब 3x 4x AI जनरेटेड फ्रेम्स आपको मिल रहा है, धुआंधार FPS आ रहे हैं गेम्स के अंदर। और फिर अभी कुछ टाइम पहले एनवीडिया ने लॉन्च करा DLSS 4.5 जिसके अंदर 5x एंड 6x मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट भी आ गया। ये भी RTX 50 सीरीज के लिए है। और DLSS 4.5 में बेस्ट चीज जो मेरे को लगी वो है डायनामिक मल्टी फ्रेम जनरेशन। मतलब आपका जो टारगेट FPS है, जो आपका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है, उतने ही FPS आपको मिलेंगे, फिर वो अपने आप डायनामिकली शिफ्ट करेगा 2x में, 3x में, 4x, 5x, 6x, जहां पे भी गेम को सेटअप करना है। मतलब आपको एकदम स्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये मल्टी फ्रेम जनरेशन लेटेस्ट ऑलमोस्ट सारे गेम्स में हमारे को मिल रही है। आप कोई नया गेम आया जो आपके लैपटॉप पे आपको प्लेबल FPS नहीं दे रहा, या आप अपने गेमिंग लैपटॉप को बड़ी स्क्रीन से 4K टीवी से कनेक्ट करके खेल रहे हो, वहां पे आपको 4K रेजोल्यूशन में खेलना है लेकिन वो बात नहीं आ रही, वहां लगाओ ना मल्टी फ्रेम जनरेशन। और ये मल्टी फ्रेम जनरेशन को ऑन करना कोई ऐसा मुश्किल काम थोड़ी है, हमारे को गेम्स की सेटिंग्स में ही मिलता है जिन जिन गेम्स में सपोर्ट है। अभी तो काफी सारे गेम्स में सपोर्ट है, जैसे 007 फर्स्ट लाइट में आया, स्टेलर ब्लेड, हॉगवर्ट्स लेगेसी, और भी बहुत सारे गेम्स है जो एनवीडिया की वेबसाइट पे लिस्टेड है, आप जाके देख सकते हो। और एक एग्जांपल देख लो मल्टी फ्रेम जनरेशन ऑन करने का। मैं 007 जैसे फर्स्ट लाइट खेल रहा था ना, तो वहां पे हमारे को ना DLSS फ्रेम जनरेशन वाले टैब पे जाना है और अपने हिसाब से चूज कर लो कि कितना X फ्रेम जनरेशन आपको यहाँ पे रखना है। और इससे परफॉर्मेंस वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उससे पहले RTX GPU का एक और बड़ा फीचर दिखाता हूँ जो रे ट्रेसिंग एंड पाथ ट्रेसिंग, जिसका हमारे को बहुत सारे गेम्स में सपोर्ट मिलता है, लेकिन हमने साइबरपंक में टेस्ट करा। सबसे पहले पाथ ट्रेसिंग का आप डिफरेंस देखो भाई। यहाँ पे हमने साइबरपंक जब हम साइड बाय साइड टेस्ट कर रहे थे भाई, लेफ्ट साइड में आप रिफ्लेक्शंस देखो और राइट साइड में देखो, बिल्कुल रियल लाइफ लाइक लग रही है। वाटर रिफ्लेक्शन मतलब जैसे बिल्कुल आंखों से रियल लाइफ में नहीं दिखता। और सिमिलरली रिफ्लेक्शन को और गौर से देखोगे जैसे ये वाला शॉट हो गया भाई, लेफ्ट साइड में बिल्कुल ब्लर है, लेकिन पाथ ट्रेसिंग ऑन करके वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है जो भी बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन आ रही है नीचे। उसके अलावा जो सनलाइट है या उसके अंदर आने वाली शैडोज हैं वो कितनी नेचुरल लगती है पाथ ट्रेसिंग में। लेफ्ट साइड में लगती है अच्छी है एक बार को देखो, लेकिन जब राइट साइड वाली भी देख लो ना तो लगता है हाँ यार बात तो कुछ डिफरेंट आ रही है। और ये जो पाथ ट्रेसिंग है ना ये बहुत ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग है, तो इसलिए हमने DLSS को क्वालिटी पे रखा था, लेकिन फ्रेम जनरेशन भी यहाँ पे रखी थी। तो जिस टाइप का आपका RTX 50 सीरीज का GPU होगा अपने हिसाब से सेटिंग्स ट्वीक कर लेना। और DLSS में हमारे को मल्टीपल मोड्स मिलते हैं, लाइक DLAA जो नेटिव हो गया, फिर क्वालिटी, बैलेंस्ड, परफॉर्मेंस एंड अल्ट्रा परफॉर्मेंस। और हमारे को क्वालिटी चाहिए थी तो हमने क्वालिटी पे टेस्ट किया था, और इसके अंदर हमारे को डिफरेंट मल्टीप्लायर्स मिलते हैं जो हमारा फ्रेम जनरेशन आता है ना 2x, 3x, 4x। और यहाँ पे आप FPS का डिफरेंस देख सकते हो। हमने फ्रेम जनरेशन 2x, 3x एंड 4x लगाया यहाँ पे, और भाई कहां पे 50 FPS आ रहे थे और कहां एकदम 94, 95 FPS आ रहे हैं, जिसमें पाथ ट्रेसिंग ऑन है। और 1600p नेटिव रेजोल्यूशन है इस लैपटॉप का, और अल्ट्रा सेटिंग्स पे हम टेस्ट कर रहे थे। फिर हमने 007 फर्स्ट लाइट टेस्ट किया, अल्ट्रा सेटिंग्स रखी थी। अब DLSS ऑफ पे हमारे 40-45 एवरेज FPS मिल रहे थे, लेकिन DLSS क्वालिटी फ्रेम जनरेशन को जो हमने 2x करा तो हमारे जस्ट डबल फ्रेम रेट हो गए 85-88 के आसपास। लेकिन असली तहलका फ्रेम रेट मिलते हैं हमारे को 3x एंड 4x में, जो मल्टी फ्रेम जनरेशन है, जो RTX 50 सीरीज में मिलती है हमारे को। भाई 3x में 120, 130 FPS एंड 4x में 140 प्लस FPS। तो अगर आपकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का है तो यहाँ पे वो काम आएगा ना नेटिव रेजोल्यूशन पे और अल्ट्रा सेटिंग्स पे। और फिर आ गया 5x और 6x, इसमें तो भैया फ्रेम रेट 150, 180, 190 प्लस तक चले गए थे भाई साहब। और मतलब बिल्कुल एकदम मक्खन एक्सपीरियंस आ रहा था। एंड समहाउ एनवीडिया ने चीजें इतनी बढ़िया कर दिया कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपको विजुअली इतना कुछ खास पता भी नहीं लगता है। और मेनली ना मेरे को डायनामिक मल्टी फ्रेम जनरेशन टेस्ट करनी थी, तो हमारे लैपटॉप का रेजोल्यूशन ना 1600p 144 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे मैंने डायनामिक सेट कर दिया था। तो लैपटॉप का रेजोल्यूशन 144 है, तो हमारे को डॉट 140, 142 या 145 इतने ही फ्रेम रेट मिल रहे हैं। बिल्कुल मतलब जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है ना उस पर स्टक चलता है, तो हमारे को बिल्कुल बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। और ये अपने आप शिफ्ट होता है डिफरेंट मल्टी फ्रेम जनरेशंस में। फिर ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया सिनेमैटिक सेटिंग्स पे 1600p पे, DLSS ऑफ पे आप देख सकते हो भाई मुश्किल से 30 FPS आ रहे हैं। फ्रेम जनरेशन 2x भी लगा दिया तो चलो हमारे को 60 FPS मिल जाएंगे। और जब उसके अंदर हमने रे ट्रेसिंग लगाई तो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस कितनी गिर गई है। रॉ पे तो भाई 7-8 FPS आ रहे हैं, और फ्रेम जनरेशन 2x लगा रहे हैं तब भी 30-40 FPS आ रहे हैं। अब ब्लैक मिथ वुकोंग के अंदर भी हमारे को मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट तो मिलता ही है, तो 3x एंड 4x पे आप देख सकते हो हमारे 65 to 70, 80 FPS तक भी हमारे को मिल रहे हैं। देन लेटेस्ट फोर्जा होराइजन 6 हमने टेस्ट करी, एक्सट्रीम रे ट्रेसिंग सेटिंग्स को रखा था, 1600p रेजोल्यूशन है, रॉ परफॉर्मेंस देखो 20 FPS के आसपास है, 20-25। हमने फ्रेम जनरेशन 2x लगाया तब भी 40 तक ही हमारे को FPS मिल रहे थे। मैंने कहा नहीं थोड़े और मक्खन FPS चाहिए, तो भाई 3x के अंदर
60 FPS एंड 4X के अंदर 70-75 FPS हमारे को मिल रहा है। मतलब एकदम बढ़िया मक्खन गेम प्ले। प्लस जितने भी लेटेस्ट गेम्स आते हैं उनका डे 0 ग्राफिक्स ड्राइवर सपोर्ट हमारे को मिलता है। आप एनवीडिया ऐप के अंदर जाके इजीली उनको अपडेट कर सकते हो। और एनवीडिया ऐप में सिर्फ ग्राफिक्स ड्राइवर अपडेट नहीं होते, वो एक तरीके से एक सेंट्रल हब है। आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, जैसे पर ऐप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो बिना गेम को लॉन्च किए। और उसके अलावा एक इंस्टेंट कैप्चर फीचर भी हमारे को मिलता है। मान लो बढ़िया गेमिंग आपका सेशन चल रहा है, आपने निकाल दिया बहुत तगड़ा क्लच गेम में, आपने बंदे बंदे उड़ा दिए, तो इसके अंदर ना बेसिकली डीवीआर स्टाइल रिकॉर्डिंग होती है। अप टू 20 मिनट्स तक का ऑप्शन मिलता है। तो आपका एक तरीके से सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं करता, तो एक पर्टिकुलर फ्रेम आपका रिकॉर्ड होता रहता है। हॉटकी आप सेट कर दो, आपको लगता है बहुत तगड़ा खेल दिया मैं, तो बटन दबाया तो वो लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो भी आपने सेट कर रखा है वो आपके सेव हो जाएंगे, जो आप अपने सोशल मीडिया पे या कहीं भी गेम प्ले वगैरह अपना शेयर कर सकते हो। उसके अलावा हमारे को एनवीडिया ब्रॉडकास्ट मिलता है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या गेमर्स के लिए बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, जैसे एआई नॉइज रिमूवल है, एको हट जाता है वॉइस के अंदर से, स्टूडियो वॉइस आप कर सकते हो, मतलब एकदम हाई क्वालिटी जैसे माइक्रोफोन से आवाज आती है ना वो मिल जाती है। वीडियो इफेक्ट्स हैं, जैसे वर्चुअल बैकग्राउंड लगा लो, ब्लर कर लो, रिप्लेस कर लो बैकग्राउंड को, और भी बहुत सारे फीचर हैं अगर आप एक गेमर हो, स्ट्रीमर हो, जिसके अंदर आपके काम आएंगे। अब थोड़े से बेंचमार्क वगैरह भी देख लो, जीपीयू रिलेटेड ही है। जैसे हमने Geekbench AI बेंचमार्क किया जो जीपीयू पे किया था, भाई स्कोर्स देख सकते हो आप। और DeepSeek R1 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया यूजिंग LM स्टूडियो, ये हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया था। और टोकन इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, टोटल 4 मिनट 7 सेकंड्स के आसपास लगे थे। और ये मॉडल लोकली रन हो रहा था। और जब आप लैपटॉप पे LM स्टूडियो वगैरह चलाते हो ना, तो CPU GPU RAM तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है, तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से आपको अलग अलग परफॉर्मेंस मिल सकती है। मतलब AI केपेबल तो है। फिर 3D मार्क टाइम स्पाई के नंबर्स आप देख सकते हो, इनकेस अगर आपको कंपेयर करना हो किसी और लैपटॉप से। VR मार्क का बेंचमार्क भी निकाला 16780, यानी कि VR गेमिंग भी आप इस पे करवाओगे एक्सटर्नल हेडसेट लगा के। ये वाली वीडियो देख लेना, VR में गेमिंग कैसी होती है इसमें दिखा रखा है। और ब्लेंडर बेंचमार्क निकाला भाई 4200 प्लस, यानी कि 3D मॉडलिंग रेंडरिंग में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि जब BMW का रेंडर टेस्ट निकाला तो भाई 16 सेकंड्स में आउटपुट आ गया था। उसके बाद Geekbench 6 का OpenCL देख लो, 1,43,000 के आसपास नंबर निकल गया है। और ये नंबर्स दिखाने का सिंपल सा रीजन है, ये RTX 5070 के नंबर्स हैं। इसके अलावा RTX 5060 है, 5070 Ti है। या आप देख लो आपको किस हिसाब से टास्क करने हैं, आपका बजट कितना, उस हिसाब से अपना गेमिंग लैपटॉप आप सिलेक्ट करो। तो ओवरऑल ये था एनवीडिया RTX 50 सीरीज का ओवरव्यू कि क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं गेमिंग में, प्रोडक्टिविटी में। और अगर आप एक एनवीडिया RTX 50 सीरीज वाला गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो तो मैं स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां से चेक कर सकते हो। और कोई वीडियो का आइडिया कमेंट सेक्शन खुला है, कोई कंपैरिजन, कोई नया रिव्यू, कोई प्रोडक्ट, सब कुछ कमेंट में पढ़ता ही हूं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।